अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अमीन अफरीदी तलाश टीवी के साथ। नाजरीन, आज का टॉपिक हमारा लंडेचन वादी तिरा और अजब खान अफरीदी उनके साथियों के हवाले से है। 1923 में अजब खान अफरीदी और उनके साथियों ने कुहाड़ छावनी पर हमला किया। हमले में मेजर एलिस की बेटी मोली एलिस को अगवा किया था। क्या कहानी थी, ये सब हम जानते हैं यहाँ के मकामी लोगों से। वो हमें क्या बताते हैं। ये लंडे चना के नाम से, यानी ये चश्मा है ये पानी का, और इसका नाम है लांडे। लंडे चना पे इसकी क्या हिस्ट्री थी, लेकिन इसकी हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा। अजब खान अफरीदी का नाम आपने यकीनन सुना होगा। अजब खान अफरीदी का ताल्लुक दर्रा आदम खेल से था, और वहाँ पर एक गांव है बुस्ती खेल, वहाँ से था। और ये तिरा आदम खेल हैं। तो यहाँ पर उनके एक दोस्त थे सुल्तान मीर आफरीदी। सुल्तान मीर आफरीदी जो है वो मेरे परदादा थे, और चूँकि इसीलिए मैं ज़ाहिर हिस्ट्री को भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से ये सारी हिस्ट्री सुनी हुई है। तो वो ये था कि अजब खान ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की, जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई, उस वाक़े के बाद कि जब अजब खान के घर पे अंग्रेज़ ने अटैक किया था अजब खान को गिरफ्तार करने के लिए, तो उस वक्त ये हुआ था कि वहाँ पर चूँकि अजब खान तो घर पे उस इत्तेफाक से मौजूद नहीं थे, लेकिन चादर और चारदीवारी को यानी उसको पामाल किया गया था। और वहाँ पर उन्होंने ख़वातीन की बेहुरमती इस तरीके से की थी कि उन्होंने बस घर में घुस गए वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि अजब खान को सुल्तान मीर आफरीदी जो यहाँ पर मौजूद थे, उनके दोस्त थे, और ये लोग कार्रवाइयाँ करते थे, लेकिन कार्रवाइयाँ करने के लिए ये लोग कोहाट जाते थे। तो उन्होंने अजब खान को ये पैगाम दिया और उनको ये कहा कि अजब खान साहब, आप ऐसा करें कि आप जो है वादी तीरा आ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपकी गिरफ्तारी का डर ज़्यादा है, इसलिए कि आपका जो इलाका है वो अंग्रेज़ के एक्सेस में है, फरंगी के एक्सेस में है। तो फिर अजब खान यहाँ पर आए, और यहाँ से इन्होंने फिर अपनी ख़वातीन का, चूँकि अजब खान को उनकी माँ ने, और फिर हमारे पख्तून उसमें जो शायरी होती है, शायरी में भी शायरों ने भी उनकी माँ के इन अल्फाज को शायरी में जो है वो किया है, डाला है। और शायरी में उन्होंने बोला है कि जी मैं अजब खान, मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी अगर तुमने हमारी बेहुरमती का बदला नहीं लिया। तो यहाँ से फिर अजब खान ने सुल्तान मीर आफरीदी, उनके बेटे गुल अकबर थे, जो कि बाद में शहीद कर दिए गए कोहाट जेल में उनको। तो अजब खान के साथ जो उनके सुल्तान मीर और उनके बेटे को कोहाट जेल में फिर फांसी दी गई बाद में 1927 में, और ये वाक़या 1923 का है। तो उसमें ये हुआ था कि मोली एलिस को फिर ये लोग कोहाट छावनी से उठाकर ले आए यहाँ पर, उनको मेहमान बनाए, यहाँ पे मेहमानों की तरह रखा उनको, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये सब हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारी इस्लामी रिवायात और कवानीन और हमारी पख्तून रिवायात हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने ये सब किया है, इसलिए कि ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। तो खैर उसके बाद जो है फिर मोली एलिस को यहाँ पर लाया गया, और यहाँ पर सामने जो है आपको दिखाया भी जाएगा, सामने जो है यहाँ मोली एलिस को हमारे घर में रखा गया। और मोली एलिस फिर इस चश्मे पे अक्सर हमारी ख़वातीन, जो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ थीं, वो जब उस ज़माने में यहाँ पानी भरने के लिए आती थी, तो इस चश्मे पर मोली एलिस भी आया करती थी घूमने के लिए। और बड़ी ज़ाहिर है वो 17 साल तकरीबन उनकी उम्र थी, बच्ची थी छोटी सी, लेकिन चूंकि वो बिल्कुल फ्री माहौल में रह रही थी इनके साथ, बिल्कुल बच्चों की तरह, तो वो यहाँ घूमती फिरती थी, खेलती थी। और हमारी दादी मुझे बताया करती थी कि यहाँ पे इस चश्मे में वो नंगे पाँव जो है उसमें भी घूमा करती थी। तो ये सारा जो है यहाँ पर मतलब ये है कि ये उसकी वो बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताई, और ये सारी हिस्ट्री जो है वो लंडे चने की हमने यहाँ पर बयान की हुई है। जब अजब खान यहाँ पर आ गए थे, तो ज़ाहिर है दर्रा आदम खेल में उनके लिए बेइंतहा ख़तरा इसलिए था कि अंग्रेज़ किसी भी सूरत से, ज़ाहिर है क्योंकि एक मोली एलिस को इस तरीके से एक मेजर की बेटी, क्योंकि वो मेजर की बेटी थी, मेजर की बेटी को एक फ़ौज से भरी हुई छावनी से इस तरीके से सिर्फ 5 आदमियों की मदद से इधर लेकर आ जाना, इस तरह उठा के लाना, तो इस सल्तनत बरतानिया की तो उनकी तो ऐवान हिल के रह गए थे, यानी सारी दुनिया में उनकी सुबकी हुई थी। तो उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से अजब खान या अजब खान के किसी साथी को गिरफ्तार करके उसको किसी भी तरीके से तख्तेदार पे लटकाएं और हम अपना बदला लें। तो अजब खान
जो है फिर यहीं से, क्योंकि वो फिर दोबारा दर्रा अदम खेल नहीं गए, रिवायात में कुछ इसी तरीके से है, और फिर यहीं से वो अफगानिस्तान 1923 में मुंतकिल हो गए थे। तो ये था। दूसरा ये कि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यहाँ पे वो मुजाहिदीन, अब ज़ाहिर है गुल अकबर और सुल्तान मीर के बारे में कोई नहीं जानता। हिस्ट्री में हिस्टोरियंस ने जो लिखा है, अजब खान के बारे में लिखा है, इसमें कोई शक नहीं कि अजब खान एक बहुत बहादुर इंसान थे और उन्होंने ये तहरीक चलाई। लेकिन उन्होंने तहरीक अकेले तो नहीं चलाई थी, उनकी तहरीक में उनके साथ ज़ाहिर है यहाँ से लोग थे, यहाँ पे बहुत सारे मुजाहिद थे उनके साथ जो इस तहरीक में शामिल थे, और वो जाके कोहाट छावनी पे ताबड़तोड़ हमले किया करते थे। तो उसमें सुल्तान मीर और गुल अकबर आफरीदी जो है वो भी पेश थे। तो ज़ाहिर है उन्हीं के घर में अजब खान और उनकी फैमिली यहाँ पे रहते थे। तो उन्होंने फिर, अजब खान ने यहीं से अफगानिस्तान माइग्रेट कर लिया था, क्योंकि अफगानिस्तान फिर वो चले गए, यहाँ पे वो थोड़े परेशान हो गए क्योंकि मुखालफत बहुत थी और गद्दार भी थे और फिर अंग्रेज़ भी पीछे पड़ा हुआ था। तो यहीं से वो अफगानिस्तान चले गए। दूसरी चीज़ जो मैं थोड़ा सा ये मीडिया के हवाले से और इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये खित्ता जो है वो मुजाहिदों से भरे हुए लोगों का खित्ता है। यहाँ पे बड़े बड़े मुजाहिद गुजरे हैं। ये बड़ी जो है वो तारीखी हैसियत से हामिल इलाका है, और तारीखी हैसियत का हामिल इलाका इस सूरत से है कि एक तो यहाँ पर ये लंडे चने है, इधर ही सुल्तान मीर आफरीदी की कब्र भी मौजूद है, वो है। गुल अकबर आफरीदी की कब्र तो खैर ज़ाहिर है वो तो कोहाट में है। तो ये बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, और ये अभी चूँकि यहाँ पर तकरीबन कोई 10-11 साल हुए हैं कि ये पहले ये गैर इलाका था, खैबर एजेंसी थी, अब ये खैबर ज़िला हो गया, KPK में शामिल हुआ है। तो ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, अभी तक ये एक्सप्लोर नहीं हुआ, यानी यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आया। यहाँ पर एक आध किसी के यार दोस्त जैसे मेरे रेफरेंस से आ गए, या आप लोग जैसे मेरे साथ आ गए, ये मीडिया के लोग आ गए, उन्होंने यहाँ पे कवरेज की तो वो लोग आ गए। अदरवाइज़ यहाँ पर अभी तक कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं आए। तो इसमें हालांकि इस तरह के खूबसूरत इलाके पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत हैं, ये नहीं कि यही एक अकेला कोई खूबसूरत इलाका है, लेकिन ये कि ये इसकी जो एक इनफरादियत है, वो इनफरादियत इस बुनियाद पर भी है कि ये इलाका अनएक्सप्लोर्ड है। तो यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे या घूमने के लिए जो लोग आएंगे, उनको ये अनएक्सप्लोर्ड इलाका, और उनको फिर बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पे। और खूबसूरती तो खैर इस इलाके में भी, इसकी खूबसूरती का भी कोई सानी नहीं है। तो ये मैंने आपको मुख्तसर अल्फाज में यहाँ की पूरी हिस्ट्री, अजब खान की, सुल्तान मीर आफरीदी जो उनके साथी थे, और गुल अकबर आफरीदी जो सुल्तान मीर के बेटे थे और मेरे दादा थे, जिनको फिर बाद में 1927 में अंग्रेज़ ने इसी केस के अंदर अपना ज़ाहिर बदला लेने के लिए उन्होंने उनको फांसी दे दी थी। और कोहाट जेल, जहाँ पे पुरानी जेल थी, अब तो खैर वहाँ मार्केट बन गई, लेकिन उनकी कब्र वहाँ पर मौजूद है, और बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको फ्रीडम फाइटर का स्टेटस दे के तो उनकी कब्र के गिर्द जंगला भी किया हुआ है। जो लोग कोहाट में रहते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते वो अगर आना चाहें तो कोहाट में उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने जंग आज़ादी लड़ी और हमारे लिए इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने अपने इख्तियारात के साथ उन्होंने यहाँ पर जो है वो उनके ख़िलाफ़ जदोजहद की, और उन्होंने जो है सल्तनत उस्मानिया और खिलाफत तहरीक की भी हिमायत की। क्योंकि अजब खान के जो भाई थे शहज़ादा खान, उनका ताल्लुक़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर से ऐसे बना था कि बर्मा की जेल में शहज़ादा खान भी एक ज़माने में कैद थे, और वहीं पर जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर को भी कैद रखा गया था। वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी। फिर उन्होंने उनको बताया था कि मेरे भाई जो है वहाँ पर फ्रंटियर में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो है वो एक जदोजहद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ इस तहरीक को आप मज़ीद और बढ़ाइए, और ये है कि आप खिलाफत तहरीक की, जो खिलाफत सल्तनत उस्मानिया के लिए उन्होंने जौहर बरादरान ने शुरू की थी, और आज़ादी की तहरीक, तो उसमें भी जो है उसको इसमें इंक्लूड कीजिए। तो उन्होंने पूरी एक तहरीक चलाई, और यहाँ पर बल्कि ये भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि कोहाट में उन्होंने एक अंग्रेज़ कर्नल को, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, कर्नल को अगवा करने की कोशिश की थी, उसको पकड़ने की कोशिश की थी, इस बुनियाद पे कि उनके ज़रिए हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर को जेल से छुड़वाएंगे। बहरहाल वो एक लंबी कहानी है, वो भी मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसकी बता दी, लेकिन यह है कि इस वक्त खुसूसी तौर पे इस चश्मे की जो तारीखी हैसियत थी वो मैंने आप लोगों के गोश गुजार कर दी। دا تاریخي چینل راغلی ډیره تاریخي چینل دغه لامولیس الیس मैं इस तरीके लंडे चश्मे पर आया हूँ। इस चश्मे पर मोली एलिस भी आई थी, यहाँ से वो पानी पीती थी। ये एक तरीके चश्मा है, हुकूमत को चाहिए कि इसको एक तरीके मकाम दी जाए और लोगों के लिए यहाँ से पानी की पाइपलाइन दी जाए। सब अगर ब्रोबास जोड़ की पेपुना में तावल का यूपल से में तो कि खल कोला एदो को बहुत तकलीफ नहीं भी वो दा ढेर खा तारीखी चना दो
में मौजूद हूँ। इसको लांडे चिनक कहता है, जो तारीख़ में एक तारीख़ी हैसियत रखता है। यहाँ पे ये जो अजब खान अफरीदी और इसके साथ ही सुल्तान मीर और गुल अकबर शहीद ने मूली इलियास को कोहट छावनी से इधर लेके आए थे, तो इधर रखा था, तकरीबन 1 महीना इधर रखा था। तो इधर जो मुकामी ख़वातीन थे इसके साथ इधर से चश्मे पे आते थे और यहाँ से पानी लेके जा, जो बहुत तारीख़ी हैसियत रखता है। ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका मोटो भी ये है कि टूरिज़म को प्रमोट करे। तो इस तरह जो मुकामात है इसका तारीख़ी हैसियत बहाल किया जाए। और यहाँ पे जो कमी है, मसलन जो टूरिस्ट इधर आते हैं तो इसको मुख्तलिफ़ मुश्किलात पेश आते हैं। यहाँ पे मसलन ये जो रोड है रास्ते में वो ख़राब है, इधर पे ठहरने के लिए इंतज़ाम नहीं है, होटल वगैरह बनाए जाए। तो इससे जब इधर होटल भी बने और रोड भी अच्छी तरह बने तो इधर लोग आएंगे, टूरिज़म बढ़ेगा, तो इससे मुकामी लोगों को रोज़गार मिलेगा, ख़ासकर नौजवानों को, और इसका वादी तिरा के माशियत पे एक मस्बत असर पड़ेगा।